मुरैना से क्या स्थिति है? सतेंद्र हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार आपको जानकारी मिलती रहेगी। हर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सतेंद्र, आप अपने यहां का हाल बताइए, क्या स्थिति है? कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है अब तक और क्या स्थिति है? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, सुबह से ही कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं शारदा सोलंकी, वो लगातार ही जो बीजेपी की प्रत्याशी है मीना जाटव, उनसे लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और फाइनली राउंड काउंटिंग के लिए रह गया है। उसमें 15 से 16 हजार वोट बचे हुए हैं। साफ तौर से देखा जाए तो 14 हजार वोटों की जो स्थिति है वो साफ तौर से हो चुकी है, साफ हो गई है कि कांग्रेस के ही प्रत्याशी जिस तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं तो वही विजय घोषित हो रहे हैं। अगर जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रचार प्रसार का भी समय रहा हो तो वो भी काफी कम रहा है। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो रोड शो रहा था, उसके बाद जयवर्धन सिंह का कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है। तो बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा सहित कई जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार के, वो लगातार यहाँ दौरे पर रहे थे। भारत सिंह कुशवाहा, अरविंद भदौरिया जैसे कई दिग्गज यहाँ लगातार दौरे किए थे, कई सभाएं की, रोड शो किए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता का जो रुझान था वो स्पष्ट कर दिया है कि जनता का जो मत था वो साफ तौर से कांग्रेस की तरफ था। जो लगातार ये कहा जाता है कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार उनका जादू चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुरैना में ये स्थिति स्पष्ट रही है कि उनका जादू बिल्कुल नहीं चला है। साफ तौर से अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो जोरा और कैलारस नगर पालिका में बीजेपी का कब्जा रहा है। अगर झुंडपुरा और सबलगढ़ की बात की जाए तो वहां कांग्रेस और जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहां अगर अध्यक्ष जो भी बनेगा, चाहे बीजेपी का बने या कांग्रेस का, इन दोनों में ही जो निर्दलीयों का अहम योगदान रहेगा। लेकिन कैलारस और जोरा में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी में, कैलारस की तो बिल्कुल ही स्पष्ट है। और उसी क्रम में देखा जाए तो नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम में जो 5 साल का जो कार्यकाल था, महापौर जो अशोक अरगल थे, उनका जो 5 साल का कार्यकाल देखा गया और 2 साल जो प्रशासनिक अधिकारियों ने इसको नगर निगम को चलाया, वो कार्यकाल कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट तौर से आता है कि जनता में जो इनके कार्यकाल को देखते हुए जो आक्रोश नजर आया है। चाहे नगर निगम बना दिया, लेकिन नगर निगम जैसी जो सड़कें या जो व्यवस्थाएं हैं, पार्क है, जो मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं मिली। सतेंद्र, शारदा सोलंकी ने निर्णायक बढ़त बना ली है या वो जीत गई हैं? अभी काउंटिंग होनी बाकी है किसी राउंड की? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो शारदा सोलंकी बिल्कुल कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो जीत चुकी हैं। अब तो सिर्फ प्रशासनिक जो घोषणा होती है वो शेष बची हुई है, जल्दी प्रशासनिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन जो स्पष्ट तौर से जो उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं सारे बाहर निकल आए हैं। कांग्रेस जिंदाबाद के नारेबाजी भी शुरू हो गई है और जिससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि कांग्रेस मुरैना नगर जो निगम है उसको प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है। और इस जीत का उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही शारदा सोलंकी जो प्रत्याशी है वो यहाँ मतदान केंद्र यहाँ पर आई हुई थी, क्या कहते हैं, मतगणना केंद्र पर। और साफ तौर से उनका कहना है कि जनता ने सिर्फ जो बीजेपी का जो क्या कहते हैं जिस ओर से कांग्रेस को जिताया है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 5 साल का जो महापौर थे अशोक अरगल पूर्व, उनका कार्यकाल और जो प्रशासन ने 2 साल नगर निगम को चलाया वो कार्यकाल, उससे कहीं ना कहीं जनता त्रस्त हुई थी। तमाम सारे जो कर होते हैं, जल कर और जो जितने भी कर है नगर, चलिए बिल्कुल आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। कटनी से विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, अभी का ताजा अपडेट क्या है? और आखिरी राउंड है जिसकी अभी काउंटिंग चल रही है, उसमें भी जो कि यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी सूरी जो है, प्रीति सूरी, वो भी अभी 52,000 वोटों से भी अभी आगे चल रही हैं। और अभी ये तय माना जा रहा है कि प्रीति सूरी की अब जीत है। और ये भी देखा गया है कि यहाँ पे जो बीजेपी की प्रत्याशी थी वो भी अब पंडाल से बाहर हो चुकी है। अपने जो कि साथी थे, चलिए आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन स्थिति क्या है इलेक्शन ब्रेकिंग में लगातार हम आपको बता रहे हैं कौन कौन जीत रहा है, कौन हारा। मुरैना मेयर पद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। मुरैना से कांग्रेस की प्रत्याशी शारदा सोलंकी जीत गई हैं। कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जीत चुकी हैं। देवास में बीजेपी के प्रत्याशी गीता अग्रवाल जीत चुकी हैं। रतलाम निगम में बीजेपी के प्रहलाद पटेल जीत चुके हैं अपना चुनाव। रीवा निगम में कांग्रेस के अजय मिश्रा जीत गए, यानी
सभी नगर निगमों के रिजल्ट फाइनली आ चुके हैं। तस्वीर साफ हो चुकी है। 2:22 हो रहा है और इस वक्त तस्वीरें बहुत हद तक क्लियर हो गई हैं। क्या स्थिति है कांग्रेस और बीजेपी, वो हमने आपको बता दिया, स्क्रीन पर लगातार है। नगर निगम में 5 में से 5 के रिजल्ट आ चुके हैं। 2, 2 और 1। विकास बर्मन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी उनसे हमारा संपर्क टूट गया था। विकास, अभी का क्या अपडेट है आपके यहाँ? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8वां राउंड जिसका भी चल रहा है उसमें भी 5200 वोटों से आगे पीछे अभी भी चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। सुबह से आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं विकास बर्मन। टेक्निकल चीजें हैं, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। आगे जैसे उनसे हमारा संपर्क होगा आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हालांकि स्क्रीन पर लगातार चल रहा है IBC 24 की स्क्रीन पर। हम इलेक्शन मतलब बस यूं ही नहीं कह देते, उसके पीछे हमारी कड़ी मेहनत होती है, दिन रात की मेहनत होती है। हमारी इलेक्शन टीम दिन रात मेहनत करती है, तब जाके इतनी साफ सुथरी स्क्रीन हम आपको दिखाते हैं और क्लियर कि क्या हालात है। देवास चलते हैं, मोनीश लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। मोनीश, वहां से क्या अपडेट है, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, देवास में यहाँ जश्न का माहौल बना हुआ है। यहाँ के हालात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा भगमामय, यहाँ पर पूरे बीजेपी के कांग्रेस के झंडे यहाँ पर फहराते हुए समर्थक नजर आ रहे हैं। देवास की जो गीता दुर्गेश अग्रवाल है, उनकी जीत काफी अच्छे वोटों से मानी जा रही है। यहाँ पर यहाँ के भाजपा पदाधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में नगर निगम चुनाव में सबसे बड़ी भाजपा की जीत है। हमारे बीच यहाँ मौजूद है यहाँ से जीते हुए कुछ प्रत्याशी, जीते हुए भाजपा के कुछ यहाँ के कैंडिडेट, जिला अध्यक्ष यहाँ से पिछड़ा मोर्चा। बताना चाहेंगे क्या जीता मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने आज 32 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान ले पर विजय हासिल की है। और सबसे खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी आज 47,000 वोटों से विजयी हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला की ओर से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के अथक प्रयास और श्रीमंत राजमाता जी के अथक विकास कार्य की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी नगर परिषद में अपनी परिषद के साथ साथ महापौर भी बनाने जा रही है। बात करेंगे यहाँ के 45 वार्डों में, तो यहाँ पे बीजेपी ने अच्छी जगह बनाई है। एक वार्ड ऐसा था जहाँ पर सभी की नजरें थी, जिस वार्ड से जो कांग्रेस प्रत्याशी थे वो पूर्व में विधानसभा चुनाव, पूर्व में महापौर रहने के साथ में विधानसभा सदस्य का भी प्रत्याशी रह चुके हैं। उसी वार्ड से यहाँ पर जो भाजपा से जीत लेके आए हैं, जिसकी खुशी भाजपा की सबसे अलग खुशी में देखी जा रही है। बात करेंगे कितना चुनौतीपूर्ण था। बहुत चुनौतीपूर्ण। चलिए, विकास, राजीव और सतेंद्र, आप तीनों लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दर्शकों को समय समय पर इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज हम देते रहेंगे। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से विराम का है, यानी रुकने का है। एक ब्रेक के बाद फिर से लगातार आपको अपडेट देंगे।